तुम इस ड्रेस में ना बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा, मतलब पहले नहीं लगती थी? नहीं यार, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मतलब पहले भी लगती थी, अब भी लग रही हो, बट मुझे आज भी याद है तुम्हें पहली बार देखा था कुर्ते और जीन्स में। वो लुक और वो नाक पे गुस्सा, किलर लुक था, किलर। वैसे सब कुछ बदल गया, लेकिन सिर्फ एक चीज है जो बदली नहीं। क्या? ये तुम्हारे नाक पे गुस्सा, ये नहीं बदला। प्लीज, इतना भी गुस्सा नहीं करती थी मैं। Really? याद दिलाओ तुम्हें मैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा गुस्सा करती थी मैं, लेकिन आप काम ही ऐसे करते थे। You know what, मुझे अच्छे से याद है। सिर्फ मैं नहीं, ये पूरा इंदौर शहर ना तुम्हारे इस गुस्से से डरता था, इसीलिए मैं तुम्हें डाकू इंदौरी कहता था। ठीक है, फिर डाकू इंदौर से बात ही मत कीजिए, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। क्यों? पता नहीं, अचानक से खांसी। मैं पानी लेके आता हूँ। नहीं, मैं पी लूंगी जाके, रुक जाइए, कोई बात नहीं। क्या कर रही हो? खांसी हो रही है तो जल्दी से पानी पियो ना यार। लो पानी पियो। नहीं, अरे लो पानी पियो। आप पीजिए। मैं क्यों पीऊंगा यार? मेरी खांसी खत्म हो गई ना, आप पीछे, आपने ना खाया है ना पिया है, मैं तो बोलती आप खाना भी खाइए, पानी। अरे मुझे ना पानी पीना है ना कुछ खाना पीना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ हर लम्हा बिताना है। मैं एक सेकंड भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। वैसे कितना कुछ बदल गया ना, हमारी भूमि लॉयर बन गई। इमेजिन। हमारी रेवा भी तो कितनी बड़ी हो गई है, और अखिल भी समझदार बड़ा हो गया है, सबका ख्याल रखता है घर पे। इनफैक्ट कभी कभार तो वो मेरा ही बाप बन जाता है। ऑनेस्टली। वैसे सच कहूं, सबका क्रेडिट ना तुम्हें जाता है सुना। मुझे? तुम इस घर को छोड़ के गई थी, लेकिन जो बातें तुम रेवा और अखिल को सिखा के गई थी, वो बातें वो दोनों कभी नहीं भूले। तुम्हारी दी हुई सीख की वजह से जो घर टूट सकता था, वो आज तक बचा हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वहाँ कहीं सुमी और लड्डू पापा लड़ तो नहीं रहे होंगे ना? अरे वो दोनों डेट पे गए, किसी बॉक्सिंग मैच में नहीं। मैंने फिल्मों में देखा है, जब बड़े लोग डेटिंग पे जाते हैं ना, तो बाहर से जितनी भी फाइटिंग करें, लेकिन अंदर से छुपा प्यार बाहर आ जाता है। सारे झगड़े फिनिश, नो कट्टी ओनली बट्टी। हाँ, मेरी स्टोरी भी यही कहती है, बात करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बस फिर देखना चाचू और चाची कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके आएंगे। हमारा प्लान ना परफेक्ट है छोटा पैकेट। चाचू और चाची प्रॉब्लम सॉल्व करके आएंगे? कहाँ से? हाँ रेवा, मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या प्लान बनाया है दोनों ने? अभी इमोशनल होने का टाइम नहीं है, अभी हम यहाँ हैं, इसको एंजॉय करते हैं। बैठिए बैठिए। अरे कुछ पीजिए, खाइए, मैंने इतना सब सेटअप किया है। अरे कुछ खाना पीना नहीं है मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तुम ऋषि के बगैर कैसे रहोगी? आप उसके साथ रह रहे हैं, इसी दिलासे के साथ रह लूंगी। और मेरे बगैर कैसे रहोगी तुम?
मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूं? ये सारी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। मैं करूं तो क्या करूं मैं? फिलहाल कुछ मत सोचिए, अभी ये पल है ना, बस इसे जीते हैं। ना मैं आपको छोड़ रही हूँ नीता जी, ना ऋषि को, ना अपने परिवार को। आपकी आंखों दौरी हूँ, इतनी जल्दी कैसे हार मान लूं? सॉरी नीता जी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मुझे पानी कैसे भी आपको पिलाना होगा। क्या आप वादा करते हैं कि हमेशा मुझसे प्यार करेंगे? बोलिए नीता जी। हमेशा से भी ज्यादा प्यार किया है तुमसे, हमेशा भी शायद कम पड़ जाए मेरे प्यार के लिए। सॉरी नीता जी। अरे क्या हो गया? मुझे इन्फ्लुएंजा से एलर्जी है। ओह, मैं पानी लाती हूँ। हाँ, एक सेकंड। ये लीजिए नीता जी पानी। सॉरी नीता जी, पर सच जाने का एक यही तरीका है। पर अच्छा है ना कि आज के बाद आप भी इस झूठ के बोझ से आजाद हो जाएंगे। बेटर लग रहा है? हाँ, रे वाह ऋषि, रुको, तुम दोनों को मैंने बोल। आओ! ओह! आओ! मेरा पैर इतनी जोर से लग गई। ऋषि, मम्मा एक्टिंग कर रही है। रुक मम्मा, एक्टिंग की बच्ची। मुझे बहुत मजा आ रहा है ना मम्मा को तंग करके। हाँ, तो सुमन चाची मम्मा से बढ़कर हो गई। तूने दी थी ना पेन ड्राइव, तूने दी थी ना। बताओ क्या प्लान है दोनों का? जल्दी बताओ, वरना एक और दूंगी। वो हमने सुनी लड्डू पापा को डेट पे भेजा है। शेप क्यों खोला मुंह? क्योंकि वो आपको मार रही थी और मैं आपको मार खाते नहीं देख सकता। वेरी गुड, बहुत अक्लमंद। अब जल्दी बताओ कि दोनों को कहाँ भेजा, वरना मैं रिवा को एक और जोर से लगाऊंगी। जल्दी बताओ। वो के गार्डन में। रेवती ने भागो। तो बच्चों ने नेता नीति को डेट पे भेजा है। मुझे नहीं लगता कि तीर्थ भैया सुमन को सच बताएंगे, ना ही उसे पेन ड्राइव देंगे। लेकिन सुमन बड़ी चालाक है। वो जानती है कि तीर्थ भैया उसके प्यार में लट्टू है। कहीं वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में तीर्थ भैया को फंसा के उसका मुंह न खुलवाते। वो सच जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे उसे रोकना होगा, कुछ करना होगा मुझे। हाँ, बेटर लग रहा है फूलों से दूर आके यहाँ बैठ के। आई एम सो सॉरी, मैं भूल ही गई थी आपको फूलों से एलर्जी है। It's absolutely fine, it's okay. बस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। खैर, एक बात बताओ, तुमने ये 5 साल मेरे बगैर कैसे काटे? जैसे रेगिस्तान में पानी ढूंढता कोई, जैसे धूप में छाव ढूंढता कोई। झूठ। जैसे जिंदगी में नफरत ढूंढता हुआ कोई। तुम्हें पता है कि ये 5 साल तुमने मुझसे नफरत करते हुए काटे हैं, लेकिन यही 5 साल सुमन मैंने तुम्हें प्यार करते हुए काटे हैं, तुम्हारा इंतजार करते हुए काटे हैं। मैं जानता था कि ये 5 साल तुम मुझे बर्बाद करने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन मैंने सिर्फ तुमसे प्यार करने के सपने देखे।
और मेरी इस नफरत में भी ना कभी मैंने आपको प्यार करना खत्म नहीं किया। मुझे पता था तुमने कभी भी मुझे प्यार करना नहीं छोड़ा होगा। पता है क्यों? सबने कहा मुझसे कि तुम भूल जाओ सुमन को, आगे बढ़ जाओ, जस्ट मूव ऑन इन योर लाइफ। लेकिन मैं जानता था कि मेरी सुमन वापस आएगी। मुझे बर्बाद करने ही सही, लेकिन मेरी सुमन वापस जरूर आएगी। पर इस बार तुम वापस चले जाओगे, और हाँ, मैं दोबारा कभी लौट के नहीं आऊंगी। आप चाहेंगे तो नहीं जाऊंगी। आप मुझे सच बता दीजिए, मैं यहीं रह जाऊंगी। मैंने खुद देखा है, विक्रम है ना, ये जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। माँ, अगर ऐसी बात है तो हमें दी को बताना चाहिए। लगता है पूरे खानदान को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। हेलो। मैं भी बात नहीं कर सकता, यहाँ रहता फैल के। ये इंसान ही रहता है, कुछ काम का नहीं, निकम्मा कहेगा। आप मेरी बात सुनिए, अगर ये सच हमारे बीच दीवार बनकर खड़ा नहीं होता तो हमारा प्यार अधूरा नहीं होता, हमारा परिवार अधूरा नहीं होता, हमारे ऋषि को हम दोनों का प्यार मिलता। जी, 5 साल पहले आपने एक झूठ कहा था, उस झूठ ने हम दोनों का जीवन बदल दिया। देखिए मेरी तरह, एक बार फिर आपके पास मौका है सब कुछ बदलने का। प्लीज सच बता दीजिए नेताजी कि देविका को किसने बोला था मेरे भाई को मारने के लिए। प्लीज बता दीजिए पेन ड्राइव का है नेताजी, मुझे सच बता दीजिए प्लीज, क्योंकि अब अगर आपसे दूर जाना पड़ा ना, मैं नहीं जी पाऊंगी। प्लीज सच बता दीजिए, प्लीज नेताजी, प्लीज नेताजी। नेताजी बात कीजिए। नेताजी, नहीं नेताजी, प्लीज 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 नेताजी बात कीजिए मुझसे। नेताजी उठिए, नेताजी। सॉरी, आपको इतना कुछ सहना पड़ा मेरी वजह से। मैंने देविका को ऋषि को मारने को नहीं कहा था। वो क्या? हाँ नेताजी, क्या? इडियट, मैं गिर रही थी ना, मेरी हेल्प क्यों नहीं की? गिरे हुए इंसान की हेल्प नहीं की जाती। और पक्का आप इतनी हड़बड़ी में जा रही हैं तो किसी न किसी का काम खराब ही करने जा रही होंगी। अच्छा, वो खुद ही गिर गई। और वैसे भी आपने जो माँ के साथ किया, शुक्र मनाइए कि मैंने आपको खुद धक्का नहीं दिया। Dare you? नेक्स्ट बेवड़े को तो छोड़ूंगी नहीं। पहले उस सुमन को हैंडल कर लो। मैंने देविका को नहीं कहा था कि वो ऋषि को जान से मार दे। मैंने झूठ कहा था तुमसे। क्यों झूठ बोला आपने? आप किसे बचा रहे हैं? नेताजी बताइए। मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ पापा को बचाने के लिए किया। मैंने तुमसे झूठ बोला कि पापा सेफ रह सके। पापा ने गुस्से में आके देविका को बोला था कि ऋषि की जान ले ले।